अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके बच्चों, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ केमिकल एनर्जेटिक्स का रिएक्शन पाथवे डायग्राम। सो लुक ओवर हियर द रिएक्शन पाथवे डायग्राम। बच्चों, कोई भी रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन, ठीक है, उसमें एक तरफ आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट होंगे, और एक तरफ आपके प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होना होता है। ओके, अब ऑब्वियसली हर अब रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ होगी और जो प्रोडक्ट बनते हैं इनकी एनर्जी कुछ और होगी, ठीक है। रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ और प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यार हम एक चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ हम ले रहे हैं उसकी एनर्जी काफ़ी हाई है और जो बनेगी उसकी एनर्जी काफ़ी लो है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट की अगर एनर्जी काफ़ी हाई है तो यहाँ पे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें। ये वाई एक्सिस पे एनर्जी है बच्चों, जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन का क्या हो रहा है। तो ये देख लो, ये बच्चों ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ये देखो कितना टॉप पे एनर्जी आई है, यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो गई यहाँ तक। ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी आपके पास हाइयर है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट की एनर्जी काफ़ी लो है। ये देखो, ये प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, इनकी एनर्जी इसके पैरेलल आप यहाँ पे लाइन लगाओ तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी। क्लियर है? तो रिएक्टेंट की एनर्जी काफ़ी हाई, ठीक है। दिस इज़ आर रिएक्टेंट एंड दिस इज़ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट की एनर्जी हाई, प्रोडक्ट की एनर्जी लो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में एक आपको ये एक इस तरह का आपको एक माउंटेन सी नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चों याद रखिएगा, ये जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी से स्टार्ट करो और आपकी इस माउंटेन की, इसकी सेंट्रल, इस हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है आपने, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे। तो ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी से लेके इस माउंटेन की, इस बैरियर की हाईएस्ट पॉइंट, ये पीक पॉइंट यही है। यहाँ तक की ये जो डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसको। रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है और प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, और रिएक्टेंट से लेके उस माउंटेन की जो पीक है वहाँ तक की जो एनर्जी होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द एक्टिवेशन एनर्जी? बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम रहे हैं। सपोज करो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स चाहते हैं हम प्रोडक्ट की तरफ जाएं। अब इन मॉलिक्यूल्स ने जब आपस में कोलाइड करना स्टार्ट किया, कोलाइन के दौरान इनकी एक अगर सक्सेसफुल कोलाइन हुई तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलाइड करके एकदम इतनी एनर्जी गेन कर ली कि यहाँ तक वो पहुँच गया। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी के बाद आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? अच्छा, यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, सो लुक ओवर हियर। ये डिफरेंस क्या होता है? एक डिफरेंस तो ये हो गया, रिएक्टेंट से लेके इस जो आपका बैरियर है, माउंटेन है, इसकी बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जाओ। ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट से, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है। इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक और पॉइंट देखने हैं हम लोगों ने कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफरेंस है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है बच्चों और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से निकालूँ, ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफरेंस निकाला है, कि ये जो डिफरेंस होता है ना, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? इस डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा H, चेंज, इंथैल्पी चेंज इसको कहते हैं, इंथैल्पी चेंज, ठीक है। इंथैल्पी चेंज।
इसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? देखो बच्चों, ये बताती है रिएक्टेंट की एनर्जी हाई। यहाँ पे देख लो बच्चों, रिएक्टेंट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, ठीक है। इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट की एनर्जी से। ऐसा है कि नहीं है बच्चों? रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। अब जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो क्या ख्याल है, वो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी है, रिलीज़ करनी है? क्योंकि उसको ऊपर से नीचे आना है। लुक ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बनाऊँ, ये देखो, उसने नीचे की तरफ जाना है ना, तो इसको एनर्जी रिलीज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर एनर्जी जो होगी आपकी वो ओवरऑल रिलीज्ड होगी। रिलीज्ड, जब एनर्जी रिलीज़ होगी ना, ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसको डेल्टा एच कहते हैं, इंथैल्पी चेंज। अब ये जो डेल्टा एच की वैल्यू, जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी ना, तो डेल्टा जो एच की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पॉइंट क्लियर है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि एनर्जी देखो ना रिलीज हो रही है। सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी हाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाह रहा है, तो उसको वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करके निकलना होगा ना, नीचे आना होगा। फॉर एग्जांपल आप खुद सोच लें कि आप लोग, फॉर एग्जांपल आप लोग एक फ्लोर है, लेट से आपकी बिल्डिंग है, उसके पास कोई 10 फ्लोर है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। आप फ्लोर नंबर 10 के ऊपर खड़े हैं और एक दूसरा बच्चा लेट से 5th फ्लोर के ऊपर खड़ा है। अब 10th फ्लोर वाले को 5th फ्लोर पे आना, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसको नीचे ही आना, वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करके आएगा। अब वो 10 से 5th में आया तो उसने सारी एनर्जी जो रिलीज़ की, तो वो एक किस्म का आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ऑब्वियसली जब 5th से 10th फ्लोर में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर, अब एनर्जी उसको चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी कि वो यहाँ नीचे से ऊपर जा सके। वो जितनी वो उसने एनर्जी ऊपर जाने में लगाता है, वो वापस आएगा उतनी एनर्जी उसकी रिलीज होनी है। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी वाली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें, उसमें देखो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस केस में बच्चों जल्दी से मुझे बताओ रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, लो है, हाई है? ये देख लो, ये रिएक्टेंट है, नीचे है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी लो है जी, ओके। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है लेस देन प्रोडक्ट की एनर्जी से, ये मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ। अब रिएक्टेंट को ऊपर जाना है प्रोडक्ट की तरफ, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी जी। सो एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी। जब एनर्जी ओवरऑल एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इट्स मीन दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन पाथवे डायग्राम है, ठीक है। रिएक्शन पाथवे डायग्राम कहते हैं। ये एंडोथर्मिक की रिएक्शन पाथवे डायग्राम है, ये एक्सोथर्मिक की रिएक्शन पाथवे डायग्राम है। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं इसको ज़रा रिमूव कर रहा हूँ ऊपर से। तो ये देखें जी, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बेशक पॉज करके, ये थोड़ा सा रिवर्स करके आप इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ज़रा इसमें से एक दो चीज़ें और मेंशन कर दूँ इसके ऊपर। तो ये आपके पास एक एंडोथर्मिक के लिए होगी, ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। सो रिएक्शन पाथवे डायग्राम है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बड़े स्टाइल में लिखा गया है यार ये तो, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब दूसरे वाला पॉइंट देखते हैं यार, रिएक्टेंट से स्टार्ट करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी से लेके इस माउंटेन की पीक हाइट तक। अब ये देखो ये कितनी बड़ी पीक हाइट बनी है। ये जो एनर्जी है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक केस है आपके पास, हम यूँ नहीं करते बल्कि ये करते हैं कि ई ए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडो
एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सो। जल्दी से कोई बच्चा बताए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडो या एक्सो में से किसकी एनर्जी ग्रेटर है। सो लुक ओवर हियर बच्चों, एंडोथर्मिक के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें, इसके लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। देखो तो हमेशा याद रखना बच्चों, एंडोथर्मिक की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। इसीलिए बच्चों, इसीलिए कॉन्सेप्ट है कि मोस्टली जो आपके रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन जो मोस्टली, ये नहीं कह सकता सारे रिएक्शन, मोस्टली केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है तो बड़ा आसानी से हो सकते हैं, इसलिए मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? यहाँ तक अगर ये पॉइंट क्लियर हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये मैंने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाह रहा था कि इसको हम लोग रीड करके देखें, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम बार बार इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ के साथ आपने आंसर करना होगा, इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया था। सो लुक ओवर हियर, फॉर एन एटम आर द पार्टिकल आर रिएक्ट विद ईच अदर इन अ केमिकल सिस्टम। वो कहते हैं कि कोई भी एटम या पार्टिकल्स को जब आपस में अगर रिएक्ट करना है एक रिएक्शन के अंदर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। ठीक है, वो बड़ी अच्छी मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा, ख़ासकर ये हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वो जो एक बड़े मज़े की थी, वो बम्प के रिलेटेड थी कि वो किसी ने उससे पूछा कि बम्प कैसे फूटा, वो क्या है, वो पहले मेरे पास चलते चलते करीब आया, फिर और करीब आया। तो इस तरह का यही पैटर्न है। यहाँ से देखें कि मॉलिक्यूल्स को अगर जब भी आपस में रिएक्शन करना है, मॉलिक्यूल्स ने अगर एक रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे के करीब करीब आना है, करीब आके एक दूसरे को कोलाइड करना है, उनकी कोलिजन होगी। और द नंबर ऑफ फैक्टर कम इनटू प्ले व्हेन एनालाइजिंग द कोलिजन सच एज एनर्जी, ओरिएंटेशन एंड द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में आपके मॉलिक्यूल्स कितनी सक्सेसफुल कोलिजन करते हैं, उसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इन 1 सेकेंड, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट था यार। तो अब यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन का वर्ड है, इसका मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी सक्सेसफुल कोलिजन होती हैं, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अगर जितनी ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ रिएक्शन बोथ आर डायरेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, इन टर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द कोलिजन्स देयर इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन टू बी सक्सेसफुल फॉर द पार्टिकल टू रिएक्ट ईच अदर, दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती थी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है बच्चों कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें और कोलिजन ऐसी करें कि वो सक्सेसफुल कोलिजन हो। सक्सेसफुल कोलिजन जब हो जाएगी तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको रिक्वायर्ड थी सक्सेसफुल कोलिजन के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट रिएक्शन हैव अ डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे कि एंडो के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्सो के लिए कुछ, और इवन के इस एक्सो के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जो एक्सोथर्मिक है। हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सेम तो नहीं होगी ना, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। ओके, अच्छा, रिएक्शन विच हैव हायर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू स्टार्ट, ये तो ऑब्वियसली हमें पता है, देन द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। सो ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज, कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, बिकॉज आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो जो रिएक्टेंट की हाई एनर्जी थी और प्रोडक्ट की लो एनर्जी थी, रिएक्टेंट ने क्या किया कि अपनी एनर्जी रिलीज़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सो इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, उसने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज एंथैल्पी चेंज। अब वो एनर्जी रिलीज उसने सराउंडिंग को कर दी होगी। ओके, सो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। अगर डेल्टा एच इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन वेदर द रिएक्शन इज एंडो और एक्सो। अगर एंडो हुआ तो पॉजिटिव, एक्सो हुआ तो नेगेटिव।
ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ। यहाँ तक बच्चों इस पॉइंट तक जो भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ है इसके अंदर, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा इसको गौर से अंडरस्टैंड करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं। वैसे बड़ा सिंपल सा है, मॉलिक्यूल्स ने आपस, ये देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों ने एक दूसरे के करीब आना है, एक दूसरे ने कोलाइड करना है। कोलिजन ऐसी होनी चाहिए जो सक्सेसफुल होनी चाहिए, सक्सेसफुल कोलिजन। जब सक्सेसफुल कोलिजन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कोलाइड सक्सेसफुली, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ सक्सेसफुली कोलाइड कर देंगे, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर देंगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप, अब ये आपसे कोई पूछा जा सकता है कि यार आपकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे इंक्रीज़ करें। टेम्परेचर फैक्टर है आपका, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर सकते हो। आप प्रेशर इंक्रीज़ करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके, उससे आप ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दो, आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे 1 सेकंड के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप पहले एक रिएक्शन हो रहा था, उसमें 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते थे। आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दी रिएक्टेंट की, अब 1 सेकंड में 20 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ पर सेकंड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ तक इंशाल्लाह चीज़ें देखते हैं। बाकी ये देख लें, ये भी, बल्कि ये वाला भी अभी आप देख लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम ये कर चुके हैं। वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर देखें, दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है उस रिएक्शन की, ठीक है। मतलब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो चीज़ बनती है, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये जो दरमियान में मिड में स्टेज होती है इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये वेरी वेरी अनस्टेबल, ये फ़ौरन से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हो है। और ये देखो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान का ये गैप, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव वो बता रहा है कि वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होगी नेगेटिव चार्ज। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये देख लो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर देखो, ओ माय गॉड, ठीक है, और ये डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बस आप लोगों को यहाँ तक का चीज़ें आइडिया होना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बच्चों, ख्याल रखें।